मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। इसके पहले के वीडियो में हमने 1857 के प्रारूप पर चर्चा की, उसके क्या प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्या क्या कारण थे उन पर भी प्रकाश डाला। और अब इसके बाद क्रांति का शुभारंभ हो रहा है, तो हम बात करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के प्रारंभ पर। 1857 की क्रांति के प्रारंभ में सबसे पहले हमें विद्रोह के आयोजन और संगठन पर चर्चा करनी होगी। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह और संघर्ष को संगठित रूप से प्रारंभ करने और विभिन्न क्षेत्रों व इलाकों में फैलाने के लिए गुप्त रूप से प्रसार और प्रयत्न किए गए थे। विभिन्न वर्गों के लोगों ने, साधुओं और फकीरों ने के वेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव व संघर्ष के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया था। संदेशों का आदान प्रदान किया गया और विप्लव व संघर्ष के प्रतीक स्वरूप लाल कमल के फूल और रोटी को सैनिक छावनियों, नगरों और गांवों में सैनिकों और जनता में जागृति हेतु उसको घुमाया गया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, उनके वकील अजीमुल्ला खां, सतारा के शासक के वकील रंगोजी बापू, बिहार के जमींदार कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मुगल सम्राट बहादुर शाह, उनकी बेगम जीनत महल आदि ने गुप्त मंत्रणाएं भी की थी। विप्लव के संघर्ष के संगठन व सहायता के लिए अजीमुल्ला खां ने तुर्की, इटली, मिस्र आदि विभिन्न देशों की यात्राएं भी की थी। ऐसा माना जाता है कि अजीमुल्ला खां और नाना साहब ने वेश बदलकर कई प्रदेशों की यात्रा और विप्लव की पृष्ठभूमि भी तैयार की थी। भारतीय नरेशों को भी इस संबंध में पत्र लिखे गए थे। जनता, सैनिकों तथा शासकों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह और संघर्ष के लिए उकसाया गया। ऐसी धारणा है कि नेताओं ने गुप्त रूप से 31 मई 1857 को इस विद्रोह को प्रारंभ करने का दिन निर्धारित किया था। अब हम बात करेंगे विद्रोह की प्रारंभ की। विद्रोह प्रारंभ जो है वह 10 मई 1857 बंगाल में कलकत्ता के पास बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर दूर बेहरामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना के सैनिकों को चर्बी वाले कारतूसों के तथ्य को बतलाकर उनके विरोध को और ज्यादा भड़काया था। फलतः 26 फरवरी 1857 को 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को लेने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में नेताओं को कठोर कारावास का दंड दिया गया और रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया था। रविवार 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री के एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर को गोली मार दी थी और अपने सैनिकों साथियों को धर्म की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह और संघर्ष के लिए ललकारा भी था। इसी बीच एक अन्य अधिकारी ने मंगल पांडे पर गोली से वार किया, पर निशाना उसका चूक गया था। तब मंगल पांडे ने दोनों अंग्रेज अधिकारियों को अपनी तलवार की वार से बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसी बीच शेख पलटू नाम का एक मुस्लिम सैनिक था, उसने दौड़ करके मंगल पांडे को पकड़ लिया। इसके बाद मंगल पांडे को मृत्युदंड दिया गया था और जो 34वीं रेजिमेंट थी उसको भी भंग कर दिया गया। इस घटना से विद्रोह और संघर्ष की भावना जो है वह अत्यधिक जागृत हो गई। इस रेजिमेंट के जो अधिकांश सैनिक थे वह अवध के थे। उन्होंने अवध में अपने अन्य सैनिक साथियों के साथ मिलकर के विद्रोह को और ज्यादा भड़काया था। फलतः लखनऊ में 7वीं अवध रेजिमेंट के सैनिकों ने भी 2 मई 1857 को चर्बी वाले कारतूसों को लेने से इनकार कर दिया।
इस रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों को कारावास का दंड देकर इस रेजिमेंट को भंग भी कर दिया गया था। मेरठ में भी 24 अप्रैल 1857 को तीसरी अश्वारोही रेजिमेंट के 85 सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारी के नए जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका उपयोग करने के लिए उनकी आज्ञा की अवहेलना की तथा उनका उपयोग करने के लिए मना कर दिया था। इस पर उनको भी कठोर कारावास का दंड दिया गया तथा 9 मई 1857 को परेड मैदान पर अन्य सैनिकों के सामने इनकी वर्दी उतराकर उनको निशस्त्र कर हथकड़ी एवं बेड़ी पहना करके बंदी बना लिया गया था। अपने साथी सैनिकों के सार्वजनिक अपमान और कठोर कारावास के दंड से जो अन्य सैनिक थे वह भी नाराज हुए, वह भी बिगड़ गए और दूसरे दिन रविवार 10 मई को संध्या को यह खबर फैल गई कि राइफल्स और आर्टिलरी के अंग्रेज सैनिक जो परेड के लिए चर्चा ग्राउंड पर इकट्ठे हुए थे सभी भारतीय सैनिकों को निशस्त्र कर बंदी बनाने के लिए वह यहाँ पर आने वाले हैं। इससे जो स्थिति थी वह तत्काल और ज्यादा बिगड़ गई थी। इस पर तीसरी अश्वारोही रेजिमेंट और 11वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे जेल में घुस गए और अपने बंद सैनिकों को मुक्त करा करके अंग्रेज अधिकारियों को कत्ल करके उसी रात दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए। 11 मई 1857 को वे सब वहां पहुंच चुके थे। इसके बाद हम बात करेंगे विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ। तो 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पहुंच करके लाल किले पर अपना अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को विद्रोही और स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व ग्रहण कर उनसे संचालन करने का अनुरोध भी किया था। बहादुर शाह ने भी इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। दिल्ली से अंग्रेजों का जो पलायन शुरू हो गया और वहां पर हम देखते हैं कि विद्रोहियों का अधिकार हो गया था। दिल्ली और मेरठ की घटनाओं की खबरों ने अन्य नगरों की सैनिक छावनियों को विद्रोह के लिए संघर्ष की प्रेरणा भी दी थी। फलतः दिल्ली के पास शीघ्र ही अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, बरेली, रुहेलखंड, आगरा, मथुरा, बांदा, लखनऊ, कानपुर आदि स्थानों में भी विद्रोह फैल गया था। अनेक स्थानों पर यूरोपियन लोगों का वध कर दिया गया। अंग्रेज राजकोषों व छावनियों को भी लूटा गया और उन्हें आग लगा करके विध्वंस भी कर दिया गया था। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इसी बीच नीमच, इंदौर, महू, ग्वालियर तथा राजस्थान के कुछ नगरों व छावनियों में भी विद्रोह प्रारंभ हो चुके थे। बिहार में अगर हम देखें तो वहां पर विद्रोह के नेता जो थे वह कुंवर सिंह थे। यद्यपि बिहार में अनेक युद्ध व मुठभेड़ें हुई पर विद्रोही अपने संघर्ष में अधिक सफल नहीं हो पाए थे। अंग्रेजों से असंतुष्ट अनेक भारतीयों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। अनेक नागरिकों ने भी धन और रसद सामग्री से विद्रोहियों की सहायता भी की थी। कानपुर में नाना साहेब ने अपने को पेशवा घोषित कर दिया और तात्या टोपे तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में और बाद में ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। परंतु विद्रोही सैनिकों और उनके नेताओं ने विद्रोह को सही ढंग से संगठित करने और अंग्रेजों से युद्ध करने की नीति तथा योजनाएं नहीं बनाई थी। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विद्रोह, क्योंकि 57 की क्रांति में मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं था, तो विद्रोह की जो ज्वाला है वह मध्य प्रदेश में भी फैल गई। नीमच की छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले विद्रोह किया था। इसके बाद इंदौर, महू, अमझेरा और ग्वालियर में भी विद्रोह हुए थे। इंदौर की विद्रोही सेना का नेतृत्व जो है वह सादत खान ने किया था। उसने इंदौर छावनी पर आक्रमण भी किया था। इंदौर का अंग्रेज रेजिडेंट ड्यूरंडन पलायन कर गया और इंदौर के विद्रोही देवास, सारंगपुर, शिवपुरी होते हुए दिल्ली पहुंचे। वहां अनेक नेताओं ने मुगल सम्राट से भेंट करके अपनी सेवाएं उन्हें समर्पित भी की थी। अमझेरा में शासक बखत सिंह ने भोपावर में अंग्रेज छावनी पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही धार, मंदसौर, सीहोर, सागर,
जबलपुर, सतवास, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला आदि क्षेत्रों में भी यह विद्रोह फैल गया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस तरह से हुआ था तथा वह बढ़ते हुए कैसे मध्य प्रदेश में भी फैली है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्यों यह क्रांति असफल हुई या उसके क्या कारण थे इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।